ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय। श्री मैत्रेय उवाच। यथा ससर्ज देवोऽसौ देवऋषि पितृदानवान् मुनश्यतिर्यग्वृक्षादि भुवयों सल्लिलोकसाम् यद्गुणं यत्स्वभावं च यद्रूपं च जगद्विष सर्गादौ सृष्टवान् ब्रह्मा तन्मामाचक्षवकृत्स्नशा। श्रीपराशरुवाच। मैत्रेयी कथयामयेतत् शृणुष्व सुसमाहिता। यथा ससर्ज देवोऽसौ देवादीनखिलान् विभु सृष्टिं चिन्तयत् सत्स्य कल्पादिषु यथा पुरा अबुद्धिपूर्वक सर्ग प्रादुर्भूतस्तमो मया तमो मोहो महामोहो स्तामित्स्त्रोहान्धसंज्ञिता अविद्या पञ्चपवेशा प्रादुर्भूता महात्मना पञ्चद्वावस्थितः सर्गोऽध्या यतो प्रतिबोधवान् बहिरन्तो प्रकाशस्व संवृतात्मा नगात्मका मुख्यानगायतं प्रोक्ता मुख्यसर्गस्ततस्त्वं स्वत्यतं तं दृष्ट्वा साधकं सर्गं मनयद् परं पुनः तस्याभिध्यायातः सर्गस्थित्यर्यक्त स्त्रोताभ्यर्रतात् यस्मात्तिर्यक् प्रवृत्तिस्य तिर्यक् स्तोत्रतास्ततः स्मृतपक्षादयस्ते विख्या तासतं प्रायः वेदिना उत्पत्तिग्राहिणश ते ज्ञाने ज्ञानमानिना अहङ्कृता अहं माना अष्टाविंशद्वथात्मका अन्तः प्राकाशास्ते सर्वे आवृता च परस्परम् तमय साधकं मत्वा ध्यायतो न्यस्ततो भवात् ऊर्ध्वस्तोत्रतास्त्रतीय यस्तु सात्विको धर्मव्रतः ते सुखप्रीतिबहुला बहिर्तनस्तवनावृतः प्रकाशः प्रकाशा बहिरन्तच्च ऊर्ध्वस्तोत्रतो भवान् स्मृता तुष्टात्मनः स्तृत्य यस्तु देव सर्गस्तु सस्मृता तस्मिन् सर्गे भवत् प्रीतिर्निष्पन्ने ब्राह्मणस्तदा ततोऽन्यं स तदा तद्यो साधकं सर्गमुत्तमम् असाधकांस्तुता ज्ञात्वा मुख्यसर्गादिसम्भवान्
तथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिन्यस्तता प्रादुर्बभूव चाव्यक्ता दर्वाक्स्तोत्रतास्तु साधका यस्माद् वर्गय व्रतन्तं ततोर्वाक् स्तोत्रसस्तुते ते च प्रकाश बहुलास्त मोद्रिता रजो अधिकः तस्माते दुःख बहुला भूयो भूयश्च कारिणः प्रकाशा बहिरन्तच्च मनुष्या साधकास्तु ते इत्येते कथिताः सर्गाः षडत्र मुनिसत्तमा प्रथमो महता सर्गो विज्ञेयो ब्राह्मणस्तु सा तन्मात्राणां द्वितीयश्च भूतसर्गो हि सस्मृता वैकारिकसत्रियस्तु सर्ग इन्द्रियकस्मृता इत्येषु प्राकृतः सर्ग समभूतो बुद्धिपूर्वका मुख्यसर्ग चतुर्थस्तु मुख्या वै स्थावरा स्मृता तिर्यक्स्तोत्रतास्तु यः प्रोक्तस्त्रयज्ञयोन्यः स उच्यते तदुर्धस्तोत्रसाम् षष्ठो देव सर्गस्तु संस्मृता ततो वर्कासत्रो स्त्रोत्सां सर्गा सप्तमा स तु मानुषा अष्टमोऽनुग्रह सर्गा सात्विकस्तामसश्च सा पचैतैवैकृता सर्गा प्राकृतास्तु त्रयः स्मृता प्राकृतो वैकृतशैव कौमारो नवम स्मृता इत्येते वै समाख्याता नवसर्गा प्रजापते प्राकृता वैकृता शैव जगतो मूलहेतवा सृजतो जगदीशस्य किं मन्यः श्रोतुमिच्छसि श्रीमैत्रेय उवाच संक्षेपात् कथितः सर्गो देवादीनां मुने त्वया विस्तारश्रोतुमिच्छामि त्वतो मुनिवरोत्तमा श्रीपराशरुवाच कर्मभिर्भार्विताः पूर्वै कुशला कुशले स्तुता ख्यात्या तया हानिर्मुक्ता संहारोपसंहृता स्थावरान्ताः सुरागास्तु प्रजा ब्रह्मा चतुर्विधा ब्राह्मणा कुर्वता सृष्टिं जगिरे मानसा स्तुता ततो देवासुरपितॄन्
मनुष्याक्षं चतुष्टयम् सीसृशुरं भास्येतानि स्वमात्मानयुयुज्यता युक्तात्मनस्तत्तमो मात्रा ऊर्ध्रिता भूत्प्रजापत्यै सीसर्गो जर्गनात् पूर्वमसुरा जागिरे तत उत्ससर्जः ततस्तां तु तमो मात्रा मिकां तनुमसातुय त्ययक्ता तनुस्ते मैत्र्या बुद्धिभावरी सह सीस्रशूर्णदेहस्थ प्रीतिमापततासुरा सत्वोद्रिक्ता समुद्भुक्ता मुखतो ब्रह्मणो द्विजा तयक्ता सापि तनुस्तेन सत्वप्रायं बुधिनमा ततो हि बलिनो रात्रा वसुरा देवता दिवा सत्त्वमात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जग्रहीतनुम् पितृवन्मन्यमानस्य पितर्स्तस्य जगीयरे उत ससर्जतत्सताम् तो पितॄन् सृष्टवापि सा प्रभो सा चोत्सृष्टा भवत्सन्ध्या दिनन्तानतरस्थिता रजो मात्रात्मिकां मन्याम् जगृह स तनुं तथा रजो मात्रोत्कटा जाता मनुष्या द्विजसत्तमा तामप्याशु सतत्याज तनुं सघ्य प्रजापति ज्योत्स्ना सम्भवत्सापि प्राक्सन्ध्यायाभिधीयते ज्योत्स्नागमितु बलिनो मनुष्या पितरस्तथा मैत्री सन्ध्या समय तस्मादेते भवन्ति वै ज्योत्स्ना रात्रिहनि सन्ध्या चत्वार्येतानि वै प्रभो ब्राह्मणस्तु शरीराणि त्रिगुणोपाश्रयाणि तु रजो मात्रात्मिकामेव ततोऽन्यां जग्रहीतनुम् ततः शुद्धब्रह्मणो जाता यज्ञकामस्तथा श्रुतक्षामानधकार्यथा सौसृज भगवांस्तथा विरूपाक्षं शूला जाता स्ते भयधावस्तत् प्रभुम्
मैवं भूरक्षतामेष येरुक्तं राक्षसास्तु ते ऊचु खादाम इत्यन्य ये ते यक्षास्तु जक्षणा अप्रियेण तु तान् दृष्ट्वा केशाः शीर्यन्त वेधसा हीनाशशिरसो भूयः समारोहन्त तच्छिरा सर्पणा ते भवन सर्पा हीनत्वादयः स्मृता ततः क्रुद्धो जगत्सृष्टा क्रोधात्मानो विनिर्ममे वरणेन कपीशेनो ग्रभूतास्ते पिशिताश्नः गायतो गङ्गत्समुत्पन्ना गन्धर्वास्तस्य तत्क्षणा पिबन्तो जगिरे वाचम् गन्धर्वास्तेन ते द्विजा एतानि सृष्ट्वा भगवान् ब्रह्मा तच्चित्तचोदिता ततः स्वच्छन्दो न्यानीवया सी वयसि वयसो सृज अवयो वक्षसच्क्रेय मुखतो जास सृष्टवान् सृष्टवानुदरा द्राक्ष पार्श्वाभ्यां च प्रजापति पदभ्यां चाक्षणस्मात् गानरासभावनः गवयां मृगाम् होष्ट्रत्राणश्वतराक्षैव न्यकून्यानक्ष्वजातय ओषध्यफल्मुलीन्ययो रोमभयस्तस्य जगीरये त्रेतायुगमुखे ब्रह्मा कल्पस्त्यादोद्विज्योतमा सृष्ट्वा पक्षुषधी सम्यक् यूयोजस तदाध्वरे गौरजा पुरुषो मेष्वा श्वाश्वतर्गर्दभः एतान् यामन्यान् पशूनाहुः रारण्याशनिबोध मे शापदादिखुराहस्ति वानरा पक्षिपच्चमा औदकां पश्वषष्ठः सप्त सप्तमास्तु सरीसृः गायत्रं च ऋक्षैव त्रिव्रतसोमहरथन्तरम् अग्निष्ठोम च यज्ञानां निर्ममे प्रथमान्मुखा यजुषि त्रेष्टुभं छन्दः स्तोममं पञ्चदशं तथा
बृहत्साम ततो कथम चादक्षिणाद् सृजनमुखातः सामानि जगति छन्दः स्तोमं सप्तदशं तथा वैरूपमतिरात्रं च पश्चिमाद् सृजन्मुखा एकविंशं त्रवाण्माप्तो यामान्मेव चानुष्टुभम् च वैराजमुत्तरात् सुजन् मुखात् उच्च वचानि न उच्चावचानि भूतानि गात्रेभ्यस्तस्य जगिरे देवासुरपितृन्नः सृष्टवामनुयांशः प्रजापति ततः पुनः ससर्जादो संकल्पस्य पितामहः यक्षान् पीशान् गन्धर्वानः तथैवाप्सरसां गणान् नरकीनररक्षांसि वयपशु मृगोरगान् अव्यं चाव्ययं चैव यदिदं स्थाणुजङ्गमम ततः ससर्जतथा ब्रह्मा भगवानादिकृत् प्रभु तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्या प्रातिपेधिरे तान् एव ते प्रपद्यन्ते सृजयमानः पुनः पुनः हिंस्त्रै मृदु क्रूरे धर्मावृतान्वृते तद्भाविता प्रपच्यन्ते तस्मात्तस्य रोचते इन्द्रियार्थेषु भूतेषु शरीरेषु च सः प्रभु नानात्वं विनियोगं च धातैव या च धातेव व्यसर्जत्सव्ययम् नाम रूपं च भूतानां कृत्यानां च प्रपञ्चनम् वेदशब्देभ्यः एवादो देवादीनां चकार्षः षड्षीणां नामधेयानि यथा वेदश्रुतानि वै तथानि योगयोग्यानि अन्येषामपि सोऽकरोत् यथातुष्टव्रतुर्लिङ्गानि नानारूपाणि प्रयये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावायुगादिषु करोत्येवं विधां सृष्टि
कल्पादौ सै पुनः पुनः सीसृक्षा शक्तियुक्तोऽसौ सृजय शक्ति प्रचोदिता। इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे पंचमो अध्यायः। पांचवा अध्याय हिंदी अनुवाद। पंच पर्वात्मक अविद्या सर्ग, षट प्रकारक सर्ग आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्री महर्षि ने कहा कि हे द्विज, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा जी पृथ्वी, आकाश तथा जल में देवता, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यक, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि जिस गुण, जिस स्वभाव तथा जिस रूप वाले जगत की रचना की उसे आप मुझे पूर्ण रूप से सुनाएं। श्री पराशर महर्षि ने कहा कि हे मैत्रेय, व्यापक श्री भगवान ने जिस तरह समस्त देवताओं आदि की रचना की उसे मैं सुना रहा हूँ, तुम सुनो। पूर्व कल्प में जैसे सृष्टि थी उसका चिंतन करते हुए सर्वप्रथम अबुद्धि, असावधानी पूर्वक सर्वप्रथम तमोगुणी सर्ग उद्भूत हुआ। उन महात्मा से सर्वप्रथम तमस मोह, महामोह, तामिस्त्र तथा अंधा मिस्त्र, इन 5 पर्वों वाला अविद्या नामक सर्ग उद्भूत हुआ। उसका ध्यान करने पर ज्ञान शून्य भीतर तथा बाहर दोनों ओर से प्रकाश रहित तमोमय तथा जड़ नगात्मक वृक्ष, लता आदि स्थावर रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। इस सर्ग में चूंकि सबसे मुख्य नग स्थावर, वृक्ष, लता आदि ही कहे गए हैं, अतएव इस सर्ग को मुख्य सर्ग कहा जाता है। उस सर्ग को पुरुषार्थ का असाधक देखकर उन्होंने ब्रह्मा जी ने दूसरे सर्ग का ध्यान किया तो उससे तिर्यक स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। चूंकि यह सृष्टि वायु के समान तिर्यक तिरछी चलती है, इसलिए इसको त्रियक स्तोत्र कहा जाता है। इस सृष्टि के जीव, पशु, पक्षी के नाम से प्रख्यात हैं। ये तमोगुण प्रधान, अज्ञानी, अनुचित मार्ग को ही अपनाने वाले, अज्ञान में ही ज्ञान को मानने वाले हैं। अहंकार प्रधान, अभिमानी, 28 प्रकार के वधों से युक्त, अपने आंतरिक सुख दुख को समझने वाले तथा एक दूसरे की प्रवृत्ति को नहीं समझने वाले होते हैं। उस त्रियक स्तोत्र सांख्यकारिकारा ने 28 प्रकार के वधों का वर्णन इस प्रकार से किया है। एक दशेन्द्रिय वधा, सह बुद्धि वधे, सशक्तिर द्विष्टा, सप्तदशा वधा बुधे, विप्रयांत तुष्टि सिद्धि नाम, आध्यात्मिकया च तस्तत्र प्रकृत्युपादान कालाख्या बहा विषयो परमात् पंच च नव तुष्टियोभिमता। ऊहा शब्दो अध्ययनम दुख विघाता स्त्रय दान च सिद्धियोष्टो सिद्धे पूर्वो कुंशस्त्री विधि। अर्थात ये 11 इंद्रवध तथा तुष्टि एवं सिद्धि के विपर्यय से सहस्त्र 17 बुद्धिवत ये कुल 28 वध और शक्ति कहे जाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल तथा भाग्य ये 4 आध्यात्मिक अभ्यंतर तुष्टियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के बहा विषयों रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की निवृत्ति ये 5 वहा तुष्टियां हैं। इस तरह कुल 9 तुष्टियां ऊहा, शब्द, अध्ययन, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक तीनों प्रकार के दुखों का विघात, सुहत प्राप्ति और दान ये 8 सिद्धियां हैं। इस तरह इंद्र शक्ति नामक सर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक नहीं मानकर पुनः सर्ग का चिंतन करने पर एक दूसरा सर्ग हुआ। वह उद्धर्व स्तोत्रों का सर्ग था। उस उद्धर्व स्तोत्र मार्ग के जीव सात्विक थे और ऊपर के लोकों में रहने लगे। उस उद्धर्व स्तोत्र सर्ग के जीव विषय सुख के प्रेमी थे। वे बाह्य तथा आंतरिक दृष्टि से युक्त तथा बाह्य एवं अंतर ब्रह्मा से युक्त थे। वह तृतीय सर्ग देवताओं का सर्ग था।
उससे ब्रह्मा जी को संतोष हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन तीनों प्रकार की सृष्टियों को पुरुषार्थ का असाधक समझकर सत्य संकल्प ब्रह्मा जी ने एक उत्तम कोटि के सर्ग का चिंतन किया। इस तरह से ब्रह्मा जी के चिंतन करने पर प्रकृति से अपने पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाला अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग हुआ। चूंकि इस सर्ग सृष्टि के जीव नीचे पृथ्वी पर रहने वाले थे, इसलिए ये अर्वाक स्तोत्र कहलाया। इस सृष्टि के जीव प्रकाश बहुल सत्व गुण, रजोगुण एवं तमोगुण की अधिकता से युक्त थे, इसलिए इस सृष्टि के जीव दुख की अधिकता ये युक्त सदा कर्मों को करते रहने वाले बने। बाह्य तथा अभ्यंतर ज्ञान से युक्त तथा साधक थे। इस सर्ग के जीव मनुष्य थे। हे मुनिश्रेष्ठ, इस तरह से मैंने आपको 6 प्रकार के सर्गों को बतलाया। उनमें से महता तत्व को ब्रह्मा जी की पहली सृष्टि समझना चाहिए। दूसरी सृष्टि तन्मात्राओं की सृष्टि है, इसे भूत सर्ग कहते हैं। तीसरी सृष्टि इंद्रियों से संबंध रखने वाली वैकारिक सृष्टि समझनी चाहिए। इस तरह से ये बुद्धिपूर्वक उत्पन्न होने वाला प्राकृतिक सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। स्थावरों, तुष्टि और सिद्धियां, ये तीनों प्रकार के वध मुक्ति से पहले विघ्न स्वरूप हैं। आंध्य बाधिर्य से लेकर विक्षिप्ता पर्यंत ये 11 इंद्रियों के विपर्य रूप 11 इंद्रिय वध है। 8 प्रकार की प्रकृतियों में से किसी प्रकृति ने चित्त का लय हो जाने से अपने को मुक्त मान लेना ही प्रकृति तुष्टि है। संन्यास मात्र से अपने को कृतकृत्य मान लेना ही उपादान तुष्टि है। समय के आ जाने पर सिद्धि अपने आप प्राप्त हो जाएगी। ध्यान आदि कष्टों को उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सोचना काल नाम की तुष्टि है। भाग्योदय होने पर सिद्धि अपने आप हो जाएगी, यही भाग्य सिद्धि है। इन चारों प्रकार की तुष्टियों का संबंध आत्मा से है, अतएव ये आध्यात्मिक तुष्टियां कहलाती हैं। पदार्थों के उपार्जन, रक्षण तथा अव्यय आदि में होने वाले दोषों को देखकर उनसे विरत हो जाना, ये बाह्य 5 तुष्टियां हैं। शब्द आदि विषय 5 हैं, अतएव बाह्य तुष्टियां भी 5 हैं। इस तरह तुष्टियों की संख्या 9 है। उपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही परमार्थ का निश्चय कर लेना वह सिद्धि है। प्रसंग वशात कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान की सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही तत्व की प्राप्ति हो गई, इस तरह की भावना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के दुखों का नाश हो जाना ही दुख त्रय विघात की सिद्धि है। अभिष्ट पदार्थों की प्राप्ति हो जाना ही सुहद सिद्धि है। तत्वज्ञों या तपस्वियों की संगति की प्राप्ति ही दान सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हैं। वृक्ष लता गुलमादि को मुख्य कहते हैं। 5वां जो तिरक स्तोत्र कहा गया है उसे त्रियग्योनि भी कहते हैं। छठा सर्ग उधर स्तोत्रों का सर्ग है, इसे देव सर्ग देवताओं की सृष्टि कहते हैं। उसके पश्चात 7वां सर्ग अर्वाक स्तोत्रों का है, यह मनुष्य की सृष्टि है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक एवं तामस है। ये अंतिम 5 वैकृत सर्ग हैं और पहले के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। 9वां सर्ग कुमार सर्ग है, वह प्राकृत और वैकृत दोनों है। इस तरह प्रजापति के द्वारा किए गए 9 सर्ग हैं। ये प्राकृत तथा वैकृत और जगत के मूल कारण हैं। ये सृष्टि करने वाले जगदीश ब्रह्मा जी की सृष्टियां हैं। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे मुने, आपने देवताओं आदि की सृष्टियों का संक्षेप में वर्णन किया है। हे मुनिवरों, मैं श्रेष्ठ इसे मैं आपसे विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्रेय, सारी प्रजाएं अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से युक्त हैं। अतएव प्रलय काल में सबों का लय होने पर भी प्रजाएं उन कर्मों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, स्थावरों, पर्वत आदि से लेकर देवता आदि पर्यंत 4 प्रकार की प्रजाएं हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे उस समय की उनकी ये मानसी सृष्टि है। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने देवता, असुर, पितृगण तथा मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि की रचना करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना से युक्त होने पर तमोगुण की मात्रा उद्धृत हुई और ब्रह्मा जी के जंघे से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए।
उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने उस तमोगुण प्रधान शरीर का परित्याग कर दिया। वह परित्यक्त शरीर ही हे मैत्रेय रात्रि हो गया। उसके पश्चात सृष्टि करने की इच्छा से दूसरे शरीर में स्थित ब्रह्मा जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे द्विज, उसके बाद ब्रह्मा जी के मुख से सत्वगुण प्रधान देवता उत्पन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया और वह सत्व प्रधान शरीर ही दिन हो गया। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवता बलवान होते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्वगुण प्रधान दूसरे शरीर को धारण किया और अपने को उसका पिता के समान मानते हुए उन्होंने उससे पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना करने के पश्चात जगत के स्वामी ब्रह्मा जी ने उस शरीर का भी परित्याग कर दिया। ब्रह्मा जी के द्वारा छोड़ा गया वह शरीर ही दिन तथा रात्रि के बीच में स्थित रहने वाली संध्या के रूप में परिणत हो गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने रजोगुण प्रधान दूसरे शरीर को धारण किया और हे द्विजोत्तम, उससे रजोगुण प्रधान मनुष्यों की सृष्टि हुई। उसके पश्चात प्रजापति ने शीघ्र उस शरीर का भी त्याग कर दिया और वह शरीर ज्योत्सना प्रभात काल के रूप में परिणत हो गया। उसी को ज्योत्सना को ही पूर्व संध्या प्रातःकाल माँ कहते हैं। प्रातःकाल के आने पर मनुष्य तथा सायंकाल के आने पर पितृगण बलवान होते हैं। इसलिए ज्योत्सना, प्रातःकाल रात्रि, दिन और सायंकाल ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के शरीर हैं और तीनों गुणों के आश्रय हैं। उसके पश्चात प्रजापति ने दूसरे रजोगुण प्रधान शरीर को धारण किया और उससे शुदा भोग की उत्पत्ति हुई और उसे शुदा से काम उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात अंधकार में स्थित होकर भगवान प्रजापति ने सृष्टि की। उससे कुरूप दाढ़ी मूछ वाले प्राणी उत्पन्न हुए और वे ब्रह्मा जी की ओर उन्हें खा जाने के लिए दौड़े। उन सबों में से जिन सबों ने कहा इन्हें मत खाओ, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए और जो खाना चाहते थे वे खाने की वासना से युक्त होने के कारण यक्ष कहलाए। उन जीवों की इस अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के सिर से उनके केश गिर गए और उसके बाद वे गिरे हुए केश उनके सिर पर पुनः चढ़ गए। वे ऊपर चढ़ने के कारण सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहलाए। इसके पश्चात जगत सृष्टा ब्रह्मा जी क्रोधित होकर क्रोध युक्त जीवों की रचना की। उन जीवों का वर्ण कपिश था। वे उग्र स्वभाव वाले तथा पिशीताशी मांस भक्षी थे। फिर गान करते समय उनके शरीर से शीघ्र ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, हे वाणी, वे वाणी का उच्चारण करते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सबों की सृष्टि के ऐश्वर्य से संपन्न ब्रह्मा जी उनके पूर्व कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर उनकी स्वच्छंदता पूर्वक अपनी आयु से रचना की। उन्होंने अपने वक्ष स्थल से भेड़ों की रचना की तथा अपने मुख से बकरियों की सृष्टि की। प्रजापति ने अपने उधर तथा पार्श्व भाग से गौओं की सृष्टि की। उन्होंने अपने दोनों चरणों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाए, मृग, ऊंट, खच्चर और न्युक प्रभृति पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल फूल आदि औषधियां उत्पन्न हुई। हे द्विजोत्तम, कल्प के प्रारंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशुओं तथा औषधियों की रचना करके त्रेता युग में यज्ञ आदि कर्मों में उनका उपयोग किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, खच्चर और गधे ये सभी ग्राम्य गांवों में रहने वाले पशु हैं। अब तुम अरण्य में रहने वाले पशुओं को मुझसे जानो। जंगल में रहने वाले श्वापद, व्याघ्र आदि, दो खुर वाले नील गाय आदि, हाथी, बंदर, पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसृप आदि हुए। उसके बाद अपने पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, श्रिक, त्रिव्रत सोम, स्थंतर और अग्निष्टोम आदि सोम संध्या यागों की रचना की। दक्षिण मुख से यजुष, त्रिष्टुप, छंद तथा पंचदश स्तोम, बृहत्साम तथा उकथ की सृष्टि की। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामो, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र को उत्पन्न किया। अपने उत्तर मुख से उन्होंने एक विशंति, स्तोम, अथर्ववेद, साप्त्योमान, अनुष्टुप, छंद और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उसके पश्चात
कल्प का आरंभ होने पर पितामह ब्रह्मा जी ने देवता, असुर और पितरों की रचना करके मनुष्यों की रचना की। उसी समय ब्रह्मा जी ने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समूह, नर, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, सर्प, अव्यय तथा व्यय तथा ये जो कुछ भी जड़ एवं जंगम, चर एवं अचर है, इन सबों के आदि कर्ता ब्रह्मा जी ने रचना की। उनमें से जिन जीवों के जैसे कर्म पूर्व कल्प में थे, बार बार सृष्टि होने पर उन जीवों की उसी में प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय उन सबों को अपनी पूर्व भावना के अनुसार हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, ये सब उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह प्रभु ब्रह्मा जी ने ही इंद्रियों के विषयभूत तथा शरीर में विभिन्नता तथा विनियोग की रचना स्वयं की है। ब्रह्मा जी ने स्वयं कल्प के प्रारंभ में देवता आदि जीवों के नाम तथा रूप का तथा उनके कर्मों का विस्तार वेद वाक्य अनुसार किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुसार नाम यथा योग्य उनके कर्मों का निर्देश स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है। जिस तरह भिन्न भिन्न ऋतुओं के बार बार आने पर भी उनके चिन्ह, नाम तथा रूप पहले के ही जैसे रहते हैं, उसी तरह युग के आदि में भी उनके भाव पहले के ही जैसे देखे जाते हैं। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के प्रारंभ में बारंबार जीवों की कर्म शक्ति से प्रेरित होकर इस प्रकार की सृष्टि करते हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।